आज के मुख्य समाचार। असम में काजीरंगा कॉरिडोर का भूमि पूजन। आज पीएम मोदी ने कालियाबर, असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 6,950 रुपए करोड़ है। यह परियोजना सड़क रेल कनेक्टिविटी और वन्यजीव सुरक्षा को मजबूत करेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें झंडी दिखाकर रवाना। मोदी ने भारत में नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी आज हरी झंडी से रवाना की हैं, जिनका लक्ष्य देश के कई हिस्सों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देना है। बंगाल में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। हुगली सिंगूर, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने 830 रुपए करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का विस्तार शामिल है। सिंगूर में जनसभा, राजनीतिक बयान। मोदी ने सिंगूर में विशाल सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर आरोप लगाए कि वह सुरक्षा और अवैध आव्रजन जैसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। बीजेपी की लोकप्रियता का हवाला। मोदी ने कहा है कि बीजेपी अब देश की पहली पसंद बन चुकी है और हाल की चुनावी जीत इसका प्रमाण है। दोस्तों, अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने सीजेआई से लोकतंत्र बचाने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से निवेदन किया कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि संवेदनशील एजेंसियां आम नागरिकों को बदनाम न करें। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ही आखिरी अधिकार वाली सत्ता है और उसे संरक्षण का काम करना चाहिए। विपक्ष ने ममता पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा की नेता लॉकेट चटर्जी ने आज ममता पर आरोप लगाया कि वह सड़क पर स्थिति बिगाड़ रही है ताकि प्रक्रिया चुनाव जनगणना प्रक्रिया को रोका जा सके। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला किया। आज अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को उसके फंड नहीं दे रही और भाजपा तंत्र बंगाल में राजनीति कर रहा है। यह ममता की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव जल्दी होने हैं। ईडी वर्सेस ममता व आईपैक मामला। प्रवर्तन निदेशालय एड की तरफ से दायर याचिका आज सुनवाई के लिए कोर्ट में है, जिसमें ममता पर आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डालने का आरोप है। यह विवाद पिछले कुछ दिनों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के फर्ज रोके। सुप्रीम कोर्ट ने एड द्वारा दर्ज कुछ एफआईआर को रोक दिया है और कहा है कि अगर राज्य और एजेंसियों के बीच संतुलन नहीं बना तो स्थिति कानूनहीन हो सकती है। दोस्तों, अभी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख परिवार को 1-1 लाख रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAU के तहत उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 से 1 लाख रुपए भेजेंगे। यह योजना लोगों को उनका अपना घर बनाने में मदद करेगी। यूपी बनेगा भारत का सबसे बड़ा हेल्थ केयर हब। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और चिकित्सा तकनीक हब बनेगा, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। न्यायिक आधारभूत संरचना पर जोर। योगी ने 6 जिलों में एकीकृत कोर्ट परिसर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए फाउंडेशन डेलीगेशन कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका की सशक्तिकरण लोकतंत्र को मजबूत करेगा। इससे लोगों को न्याय जल्दी और बेहतर तरीके से उपलब्ध होगा। आयुष अस्पतालों में शोध केंद्र बनाए जाएंगे। योगी सरकार आयुष अस्पतालों को रिसर्च हब में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य है कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों पर शोध करना और आयुष चिकित्सा को और वैज्ञानिक रूप देना। हेल्थ टेक कार्यक्रम में बड़ी योजनाओं पर चर्चा। हेल्थ टेक कंक्लेव में बताया गया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीक का विस्तार, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला है और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य प्रगति 2017 में सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज थे, अब यूपी में 81 कॉलेज काम कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में बड़ा विस्तार हुआ है। दोस्तों, अभी बात करते हैं अखिलेश यादव की। स्वास्थ्य और समग्र भलाई पर जोर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होलिस्टिक हेल्थ समिट में कहा कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने नकारात्मकता के बढ़ते प्रसार और बीजेपी पर सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए। माघ मेला विवाद पर बयान।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान साधु सन्यासी और प्रशासन के बीच हुए विवाद को लेकर अखिलेश ने यह घटना दुखद बताया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राजनीतिक विरोध और टिप्पणियां। भाजपा नेता साक्षी महाराज ने अखिलेश और उनके पिता पर तीखे बयान दिए। यह राजनीतिक विवाद बढ़ा रहा है। बीएमसी चुनाव परिणाम पर टिप्पणी। अखिलेश यादव ने मुंबई के बीएमसी चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा को हराना आसान नहीं है और आरोप लगाया कि भाजपा विभाजनकारी राजनीति करती है। वोटर सूची पारदर्शिता और सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश ने बताया है कि पार्टी मतदाता सूची वोटर लिस्ट के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी क्योंकि उन्हें चुनावी डेटा में विसंगतियां दिख रही हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं राहुल गांधी की। पार्टी संगठन और प्रशिक्षण बैठक। राहुल गांधी 21 जनवरी को हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला प्रमुखों को संबोधित करेंगे, जिससे पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु चुनावी रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस के एक बैठक में टीएमसीसी ने राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तमिलनाडु में गठबंधन और सीट वाटिका पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। सामाजिक मुद्दों पर बयान। राहुल गांधी ने दलित छात्र रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर भेदभाव के खिलाफ कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। फोटो विवाद और राजनीतिक विवाद। एक चर्चा बनी जब बीजेपी ने राहुल के साथ दिख रही फोटो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अस्वीकार्य विचारधाराओं को समर्थन दे रही है। डीके शिवकुमार से बैठक। कर्नाटक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दावोस इवेंट में भाग नहीं लिया, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं। अगली गतिविधियां और योजनाएं। राहुल 20 जनवरी को रायबरेली में मनरेगा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस की नई मनरेगा बचाओ मुहिम का हिस्सा है। उप्र में 30 महापंचायतें आयोजित की जाएंगी कांग्रेस की वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में।